शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 7 अप्रैल 2026। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ और फिर आज कुछ अन्य विषयों पर पृथ्वीवाई से ही संबंधित लेकिन कुछ और बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। तीसरा परमनाद करने के बाद एक श्वास कम से कम जरूर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बातचीत करिए। और कोई बंधन नहीं है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। बाकी जो शर्त है वो परम जी का वो शारीरिक बनावट उस समय कैसी रहेगी तो आपको पता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुले, दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसा, जीभ यथास्थान, खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक की और आगे न लिया जाए। राइट। अब होठ बंद हो जाएगा और नाक से एक ध्वनि करते हुए, जैसा कि हमने अभी 3 बार किया। इसको एक परमनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमनाद। तो ये सिर्फ परमनाद ही होगा। अब कोई इसका कोई भी और नाम दे, उनको हाथ जोड़े बोले कि नहीं, ना ये प्राणायाम है, ना रेचक है, ना कुंभक है। मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। कुछ लोग तुरंत बना मैंने वो दिखाने के लिए कि मैं तो जानता हूँ ये सारी बातें। अरे बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ परमनाद है। क्योंकि वो श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये सबको आता है, उसी पर जिंदगी है, उसके बिना कोई जी नहीं सकता। और पूरे संसार के लोग यही करते रहते हैं। लेकिन जो परमनाद करते हैं वो उनसे भिन्न होते हैं, कि उसमें परम जी की शक्ति होती है, परम जी की सिद्धियां काम करती हैं। तो मुख्य तो पृथ्वीवाई ही है। पृथ्वीवाई के अलावा तो कुछ है नहीं। क्योंकि आज पृथ्वीवाई है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसीलिए आप लोगों में से कुछ सज्जन लोग देख भी रहे हैं और मुझे कुछ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैं जुड़ भी रहा हूँ परिवार की तरह। तो ये सिर्फ और सिर्फ परम जी की कृपा और पृथ्वीवाई का पृथ्वीवाई है, जिसकी वजह से पृथ्वीवाई कारण है, जिसकी वजह से आज हम ये 448वां यानी 450 वीडियो के करीब ये बनाया हूँ। एक विषय पर कई भी बने होंगे और बनते भी रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नई नई बातें भी आते रहती हैं। राहुल मेरे बेटे हैं और अभी चेन्नई में हैं। तो जब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं तो कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट बात होती है। फिर घर पहुंच जाते हैं। फिर अब सुबह में फिर बात होगी और वो पूरा फीडबैक लेते रहते हैं कि पापा आपका ये जो वीडियो है परम जी का, ऐसा पृथ्वीभाई का कैसा बन रहा है, क्या चल रहा है। वो बहुत अच्छा सजेशन भी देते हैं। परम जी के काफ़ी साथ रहे हैं, परम जी को बहुत सहयोग किए हैं, सेवा किए हैं। और परम जी उनको हमसे भी ज़्यादा उनको मानते थे मतलब कि उन पर उनकी बड़ी विशेष कृपा रही। कुछ सिद्धियां जो उनको दी वो बोल के कि राहुल ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे सामने घर में कौशाम्बी गाजियाबाद में, और आप लोगों के लिए नहीं है भाई, यानी मेरे और राहुल के मम्मी के लिए, ये सिर्फ राहुल के लिए। तो सोचिए, कुछ तो होगी बात। तो वो काफ़ी सोचते भी हैं
तो आज मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ ऐसे। तो आज उनका सजेशन था कि पापा आप आज का वीडियो बनाइए ए लोननेस पर, माने एकांत पर, निराशा पर, समर्पण पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सजेस्ट करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है उस पर भी आधारित होगा। तो P2 यानी पप्र, पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण, वो तो होना ही होना है। और P3 और वाई, P यानी PY से यानी परम योग से मानसिक शांति और अनेक मानसिक रोगों का निवारण। ये होता है, इसमें कोई चांस की थियरी नहीं है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, अपना भी और लोगों का भी। जो पंडित हमारा जाप करते थे, हमारे तरह तरह के, वो अब पानी भी ले जाते हैं, है ना। वो ज्योतिष भी रहे हैं और कुंडली बनाते थे, ये करते थे, लेकिन अब परम जी का पानी ले जाते हैं, क्योंकि उनको अब भरोसा हो गया है कि इसमें ज़्यादा शक्ति है। तो ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है। केदारनाथ के पंडित जी को मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सबको सिखाते हैं। वो बोलते हैं ना कि यहाँ जो आएगा वो ये हो जाएगा, धनी हो जाएगा, दरिद्र नहीं रहेगा। मैंने एक पंडित जी से प्रश्न किया कि पंडित जी मैं तो 10 बार से आ रहा हूँ, मैं बहुत जाता हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो मैं 19 बार गया हूँ और इस बार भी जाऊँगा। केदारनाथ कम जाता हूँ क्योंकि चढ़ाई का दिक्कत होता है, बारिश और वो तो कष्ट वाला हमको पसंद नहीं है। मुझे बहुत फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों का शौक़ है, तो खूब फोटोग्राफी करता हूँ। मैं कोई इच्छा पूर्ति के लिए कहीं नहीं जाता हूँ। इच्छा पूर्ति तो हमारा सब परम जी कर ही रहे हैं। तो अब मैं आज के वीडियो पे आता हूँ। हमारा बहुत कुछ खो जाता है, जो मेरा सबसे प्रिय है, कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मेरे लिए सबसे मतलब प्रिय है, वो भी हमसे दूर हो जाता है, अनेक कारण से खो जाता है। चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो, और कुछ भी हो, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम अपने को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन एक अलग, एक ऐसा टर्म है, एलोननेस। दो दो शब्द हैं, एक है अलोननेस और एक है लोनलीनेस। तो जो जगह है ना, वो एकांत होता है, एक एकांत है, वो जगह है। प्लेस होता है लोनलीनेस, और मन जो है, मैं जैसे हूँ, तो मैं अकेला, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, भीड़ में भी व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है। भीड़ में बैठा है, बहुत शोरगुल हो रहा है, जा रहे हैं रास्ते में इधर उधर, लेकिन आदमी अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय हमसे दूर जा चुका है। ये बहुत ही कठिन और वो समय होता है जब आदमी अपने को संभाल पाता है। लेकिन और अकेलापन अकेले नहीं रहता, उसके साथ निराशा, आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है कि मैं क्या करूं। किसी का व्यापार बंद हो जाता है, किसी के व्यापार में बहुत ह्यूज लॉस हो जाता है, किसी के परिवार का सदस्य खो जाता है ना। अभी परसों की बात है, मध्य प्रदेश के सीहोर से एक व्यक्ति हैं, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं, फ़ोन से बात होती रही। वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पिताजी को परम जी ने छीन लिया, तो ये विद्या बकवास हो गई। मैंने उनको ग्रुप से निकाल भी दिया है और वो स्वयं भी हट गए हैं। अब बताइए, राम के जो भक्त हैं, राम के जो हैं, राम पूजा करते हैं, क्या उनके पिताजी की मृत्यु नहीं होती?
कृष्ण के जो भक्त हैं, देवी के जो भक्त हैं, दुर्गा जी के जो भक्त हैं, शंकर के जो भक्त हैं, क्या उनके पिताजी की मृत्यु नहीं होती? और मैं तो बार बार कहता हूँ परम जी के बताए हुए अनुसार कि भाई अंतिम मृत्यु निश्चित है। अंतिम मृत्यु तो राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, सबका हुआ। तो जो शरीर के रूप में जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु तो होगी ही होगी। ऑफ कोर्स जो पृथ्वीबाई करेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये तो जरूर है। तो ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे, मुझे मिले, लेकिन मैंने उनको सिखाया नहीं, आज तक वो बताए भी नहीं कि उनको कौन सिखाया, क्या किया और क्या करते रहे। तो उसमें हम लोगों को निराश नहीं होना है, उसमें दुखी नहीं होना है, उनसे हाथ जोड़ना है, भैया दिस इज़ नॉट फॉर यू। यही यही वाक्य था परम जी का, क्या? दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपको जो करना है करिए, बेवजह तकलीफ मत दीजिए। तो ये सब बातें होती रहती हैं। आपको मिलेंगे ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को बताया, कई हज़ार लोगों को। तो मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी जब ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है, एक बार में वो समझ जाएंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो निराश नहीं होना है। तो जब भी कोई निराश हो, हताश हो और अकेलापन महसूस करे, तो परम योग से अच्छी कोई विधि आज के दिन में उपलब्ध नहीं है। परम योग पृथ्वीबाई से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसकी बराबरी कर सकता है। और आप जैसे ही परमनाद करते हैं या पृथ्वीबाई करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके साथ 24/7 परम जी आपके साथ है। और उनसे अच्छा कोई गार्जियन भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो आपकी सुरक्षा भी करेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे, हर चीज़ों का, मन से, धन से, तन से आपको बीमार नहीं होने देंगे, कम से कम बीमार होने देंगे। और धन की कमी थोड़े दिनों के लिए हो जाती है, मन में लगता है पता नहीं इतना कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी उस दौर से कभी कभी गुजरता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मन की प्रसन्नता वो बहुत ज़रूरी है। तो जब मन अकेला हो, निराश हो, हताश हो तो परम योग करिए, आपकी परिस्थिति तुरंत बदल जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बगल में परम जी बैठे हैं, आपके सामने परम जी बैठे हैं, महसूस होगा आपको। बिना नाम लिए बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश से कोई नहीं ही मेरा परिवार में जुड़े हैं। और इतनी अच्छी है वो महिला, इतनी अच्छी महिला, परम जी के बारे में कोई शंका नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई आडंबर नहीं। इधर कई बार उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा था। बहुत अच्छी टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और बायोलॉजी की। तो उनको लग रहा था कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा था, और मैं अकेला व्यक्ति उनको हौसला देता रहा। और 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में उनका फ़ोन नॉर्मली आता नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है वो, तो उनका फ़ोन आता नहीं है। तो उस समय तो मैं नहीं उठा पाया, लेकिन मैंने कॉल बैक किया तो वो खुशी से वो ये बता रही थी कि उनके डिज़ायर्ड स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल में, और जहाँ पर हैं वो वहीं पर उस स्कूल में उनकी नौकरी हो गई, जॉब हो गया। वो इतनी खुश थी और उनसे ज़्यादा मैं खुश था। क्यों?
क्योंकि मैं एक तो ऐसे भी पॉजिटिव बात सोचता हूँ, नेगेटिव मैं सोचता ही नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, भूकंप भी हो जाएगा ना तो भी मेरे मुंह से यही निकलेगा, अरे चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब लोग उस समय बहुत चकित रहता है कि इतना बड़ा घटना हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। तो है ऐसा, परम योग करने का ये लाभ है और उसका अनुभव है। तो कभी निगेटिविटी होगी ही नहीं, निगेटिव चीज़ आएगी नहीं दिमाग में, और पॉजिटिव एटीट्यूड का तो एकदम की गारंटी है परम योग करने से। तो एक देखिए, मेरे लिए एक हुआ ना, एक मेडल और हमको मिला। मेडल मीन्स कि मैंने उनको पूरा समझाया और उनको निराशा से दूर करके अब नाउ शी इज़ हैप्पी और मैं भी हैप्पी हूँ। ये 3 दिन पहले, आज आज 7 तारीख है ना, 4 तारीख की सुबह। तो यही बात मैं और लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि कभी भी निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। अब रही समर्पण की बात कि आप कितने समर्पित हैं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें सब कुछ परम जी से चाहिए, चलिए यहाँ तक चाहिए तो चाहिए, लेकिन हम परम जी के लिए क्या कर रहे हैं, हम कितने समर्पित हैं, उसकी भी तो एक परिभाषा होनी चाहिए, उसका भी एक मापदंड होना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी एक यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ समर्पण के लिए। P3Y से कुछ मतलब नहीं है, और वो आदि शंकराचार्य के समय की कहानी है। वैसे मैं ओंकारेश्वर गया भी हूँ। ओंकारेश्वर एक जगह है मध्य प्रदेश में, और उज्जैन में तो ये वहाँ पे उनके गोविंद पाद जो थे आदि शंकराचार्य, लोग उन्हें 8वीं शताब्दी का बताते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनका जन्म ईसा के पहले 507 साल पहले हुआ, यानी अराउंड 2500 साल पहले की बात है। ये अंग्रेज़ों ने उनके जन्म का वो किया है, मैनिपुलेशन किया है वो, लेकिन वो विषय अलग है, वो कभी होगा तो मैं बताऊंगा। तो ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के इस किनारे, अब 2500 साल पहले की बात है, सोचिए कैसा रहा होगा उस समय का वातावरण। और आदि शंकराचार्य 8 साल की उम्र में संन्यास लिए और 32 साल की उम्र में उनका देह त्याग हुआ। 24 साल में उन्होंने पूरे पूरे भारतवर्ष को 4 दिशाओं में जाकर धाम की स्थापना की, मठ की स्थापना की। ये आदि शंकराचार्य की बात बता रहा हूँ। तो समर्पण की जहाँ तक बात है, तो एक उनके शिष्य थे सानंदन। सानंदन उनका नाम था। वो तमिलनाडु से थे उस समय। तो 30-40 जब क्लास में टीचर आ जाते हैं और बाकी बच्चे आ जाते हैं, और किसी एक बच्चे की प्रतीक्षा वो टीचर करता है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो चिढ़ते हैं कि भाई हम लोग तो आ रहे हैं, वो एक के लिए क्यों नहीं पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। यही हाल हर दिन होता था। तो नदी के उस पार वो जो इनके शिष्य थे सानंदन, वो क्या करते थे कि शंकराचार्य जी को दूध देना, गर्म करके कपड़े धोना, ये सब करते रहते थे। और इस तरफ पेड़ के नीचे वो उस आज के जैसा एयर कंडीशन हॉल और वो सब नहीं होता था, ऑडिटोरियम जहाँ पढ़ाई होती थी। तो पेड़ के किनारे 30-35 या जो भी होंगे, और आदि शंकराचार्य के जो शिष्य होंगे उनकी भी आप उनका समझिए कि वो किस तरह के शिष्य होंगे। तो चिढ़ते रहते थे ये लोग कि वो जब तक आता नहीं है तब तक ये पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं। तो एक दिन शंकराचार्य जी ने सोचा कि इन लोगों को दिखाऊं कि क्यों मैं ऐसा करता हूं। और वो इतना समर्पित था अपने गुरु शंकराचार्य जी के प्रति कि अगर एक आवाज़ दे दे तो सारा कुछ छोड़ के इनके पास आ जाता था। तो कभी आप अगर ओंकारेश्वर जाएंगे
मध्य प्रदेश में तो नदी है नर्मदा नदी। अब तो वैसे फ्लाईओवर पुल भी बन गया है, नाव से भी आना जाना, मतलब मोटर बोट से भी आना जाना होता है। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, नाव से या तैर के ही आना पड़ता था, वो वाली नाव पतवार वाली। तो यहाँ से उसको पुकारे, सानंदन जैसे पुकारे वो सारा काम छोड़ के वो चल दिया, और नदी में यह बिना सोचते हुए कि कहीं नदी में मैं डूब ना जाऊं कि क्या होगा, और वो नदी में जैसे ज़मीन पे आदमी चलता है ना, वो चलते हुए आ गया इस पार। तो जैसे शंकराचार्य जी ने पुकारा, वो वहाँ से चला और नदी पर पैदल चलते हुए यहाँ आ गया इन लोगों के पास। अब ये लोग बोले कि अरे नदी में तो नाव भी नहीं लिया, तैरा भी नहीं, कैसे आ गया? तो इन्होंने पूछा उनके गुरुजी ने, कैसे आए? बोले कि जैसे आता हूँ रोज वैसे आ गया। तो बोले कि देखो, इन लोगों को उस दिन समझ में आया कि ये होता है समर्पण, कि मेरे प्रति इसका जो समर्पण है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं, कुछ नहीं, नो नथिंग। तो क्या हुआ कि जब शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने उनको पुकारा, तो नदी में जब वो पैर रखने लगे तो नीचे से कमल का जो पत्ता होता है उसके जो है वो उनको सपोर्ट करता गया। जहाँ जहाँ वो पैर रखते थे, जहाँ जहाँ वो पैर रखते थे, वो नीचे से वो कमल का जो है पत्ता होता है वो उनको सपोर्ट करता गया। और उनको महसूस ही नहीं हुआ, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हम पानी पे चल रहे हैं, नदी के बीच में चल रहे हैं। क्योंकि उनके मन में तो बस उनके गुरु, उनका आदेश है, बस चले आए। और उसी समय इन लोगों की आंख खुली कि अरे बाप रे, ये तो अद्भुत है, ये एक मिरेकल था। और आदि शंकराचार्य ने उसी समय उनका नाम पद्मपाद, पद्म माने कमल, पाद माने फीट, लोटस फीट, उनका रखा और उनको आचार्य बनाया। उनका एक मंदिर भी है ओंकारेश्वर में, कभी जाइए तो ज़रूर देखिए, ये देखने की चीज़ है। और समर्पण की बहुत बड़ी कहानी है, समर्पण का और भी है लेकिन ये भी बहुत बड़ी कहानी है। और जब 4 मठों का है ना, 4 मठ में एक गोवर्धन पीठ है, जो पीठ है जगन्नाथपुरी, नीचे रामेश्वरम, द्वारका पीठ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का जो पीठ है वो जोशी मठ में है, वहाँ से 40 किलोमीटर नीचे। तो उसमें पहले जो शंकराचार्य थे गोवर्धन पीठ के, यानी जगन्नाथपुरी के, वो पद्मपादाचार्य जी को बनाए। और थे मंडन मिश्र को उन्होंने पराजित किया था, फिर मंडन मिश्र इनके शिष्य बने, सुरेश्वराचार्य थे। तो अलग अलग पीठ में जो, तो जगन्नाथपुरी के जो पहले शंकराचार्य थे वो थे पद्मपाद आचार्य, उनका नाम बदल दिए और तब से वो पद्मपादाचार्य कहाने लगे। मेरा ये कहना है कि हमारा समर्पण जितना ज़्यादा होगा परम जी के प्रति, हमारा काम उतना ज़्यादा बनेगा। परम जी का कहना कि जो अपनी मान्यता में रहे वो अलग बात है, ठीक है, वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन डिसाइड तो मुझे करना है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा काम कैसे बन रहा है? तो वो तो डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, पहले ए से, पहले फिर बी से, फिर सी, डी से, फिर ई से, और देन फिर एफ से, कि भाई चलो ABCD को तो ट्राई कर लिया। तो मैं यहाँ किसी को न किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, और न ही मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत करिए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर पृथ्वी बाई करते हैं तो आप परम जी के प्रति वो पद्म पादाचार्य की तरह समर्पित होइए, सानंदन की तरह। उनका उसके पहले का नाम था सानंदन। तो खैर, ये मेरा कहना था। मैं एक चीज़ के लिए मना ज़रूर करूँगा, और वो मना क्या करूँगा कि आपको कहीं खास जगह जाकर पृथ्वी बाई करने की ज़रूरत नहीं है।
और उस खास जगह में पहला नंबर उमरगांव। वहाँ जाएंगे तो ही काम बनेगा ऐसा नहीं है, वहाँ जाने से भी काम बनेगा। तो वो भी एक जगह है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था। तो कभी आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, निराश नहीं होंगे, और परम जी आपका ख्याल रखेंगे। आपका सब कुछ, वो व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, धन की कमी नहीं होने देंगे। कभी कभी लगता है मैं तो कभी कभी मेरे पास तो एक पैसे भी नहीं रहते, लेकिन मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है। मेरे पास बहुत पैसे रहे हैं, फिर हो जाएंगे। मैं एक जस्ट आपको बता रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है कि मन को उस लायक रखना है, मन को ऐसा रखना है कि मन प्रसन्न रहे। और आप लोगों के लिए भी परम जी का संदेश कि कभी अकेलापन महसूस मत करना। उनका जो डिवाइन प्रॉमिस है, अभी आज समय ज़्यादा हो गया है, जो डिवाइन प्रॉमिस वो उनकी किताब में जो परम जी का है कि तुम मुझे अपना बना के देखो, देखो कि मैं जो तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे अपने जो नहीं किए हैं वो मैं करके दूंगा। कल मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो आज थोड़ा सा ये विषयांतर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अकेलापन और निराशा, हताशा आज के दिन में एक अधिकतर लोग इसे सफ़र कर रहे हैं। मेनी रीजन से किसी को बहुत आकांक्षा है कि मैं और धनवान बन जाऊं, कोई किसी को परिवार की तरफ से किसी का कोई खो जाता है, किसी का धन खो जाता है, पहले भी बता रहा हूँ। तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, मैं कभी अकेला नहीं होऊंगा। मैं तो कभी भी नहीं सोचता हूँ मैं अकेले कहीं भी जा सकता हूँ। बहुत लोग हैं ना, अरे अकेले यहाँ नहीं जाना है। हमारे साथ हमेशा परम जी रहते हैं। तो हमारे का मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप पितृवाई करेंगे, आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर देखिए, परम जी से अच्छा गार्जियन और कोई नहीं हो सकता। तो इतना कहते हुए जगत को परिवार बनाइए, विश्वव्यापी बनिए, पूज्य बनिए, और अधिक से अधिक पितृवाई का प्रचार करिए। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है, ये मन से इस बात को निकाल दीजिएगा। जो जितना मैं परम जी का प्रिय हूँ, उतना ही आप भी प्रिय। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।